ये सड़क पे उतरे हैं जनता को कष्ट देने के लिए। ये सड़क पे उतरे हैं अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी करने के लिए, बवाल मचाने के लिए। राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या उनके साथ चलने वाले अन्य दल हो, सबको एक ही बात लग रहा है कि हमारा हार तो सुनिश्चित है विधानसभा चुनाव के बाद। ये हमको तो पहले से अंदाज था कि गड़बड़ हो रहा है, बेईमानी हो जाएगी। तो ये जहां हारने लगते हैं या जहां हार जाते हैं वहां इनको गड़बड़ दिखाई पड़ता है, और जहां जीत जाते हैं वहां सब मिल बैठ के रसगुल्ला खाते हैं। इसमें क्या होगा? जिस मतदाता का नाम छूटा है वो मतदाता अपना नाम जुड़वाएगा। जिस मतदाता के 2 जगहों पे नाम होंगे तो उसका नाम एक जगह पे किया जाएगा। जब सत्ता में थे तो पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करते थे राजद के पक्ष में बूथ लुटवाने के लिए। ये वही लोग हैं जो सही मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने देना चाहते थे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की घोषणा के बाद बिहार में आज महागठबंधन ने बंद का ऐलान किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे जी। सर, चुनाव आयोग द्वारा जो पिछले दिनों कहा गया कि वोटर लिस्ट में एसआईआर करवाया जाएगा, उसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो ये सड़क पे उतरे हैं जनता को कष्ट देने के लिए। ये सड़क पे उतरे हैं अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी करने के लिए, बवाल मचाने के लिए, और सीधा सीधा संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संविधान को चुनौती देने के लिए। क्या आपत्ति है आपको यदि चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है? तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? ये कोई पहली बार हो रहा है क्या देश में? हमेशा जब भी चुनाव होता है तो उस राज्य में या राष्ट्रीय स्तर पे मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होता है, और ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो किया जा रहा है इसमें क्या होगा? जिस मतदाता का नाम छूटा है वो मतदाता अपना नाम जुड़वाएगा। जिस मतदाता के 2 जगहों पे नाम होंगे तो उसका नाम एक जगह पे किया जाएगा। जो मतदाता मृत हो गया है उस मतदाता का नाम डिलीट कर दिया जाएगा। जो नया मतदाता 18 साल से ज्यादा का होगा उसका नाम जुड़ जाएगा। या ज्यादा उम्र वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम छूट गया होता है, उनके नए नाम जुड़ेंगे। तो यदि कोई नया नाम मतदाता सूची में जुड़ रहा है तो इस पर आपको क्या आपत्ति है? और जो आज वहां रहता नहीं है या मृत हो गया उसका नाम कटता है तो इस पर क्या आपत्ति है? यही तो इतना काम होना है। लेकिन वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, और प्रवासी वोटर हो या पिछड़े तबके के जो वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा इस एसआईआर के माध्यम से। वही तो मैं कह रहा हूं, ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों को होने नहीं देना चाहते, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। राजद की सोच और राजद की जो परंपरा रही है वो तो यही ना रही है। ये तो वही लोग हैं ना जो बूथ लूटते थे, बूथ लुटवाते थे। जब सत्ता में थे तो पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करते थे राजद के पक्ष में बूथ लुटवाने के लिए। ये वही लोग हैं जो सही मतदाताओं को बूथ पर नहीं जाने देना चाहते थे। याद कीजिए वो 95 से 2005 का दौर, जब बिहार के सही मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने से वंचित कर दिया जाता था। तो आज भी ये चाहते हैं कि सही मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं जाए, गलत लोग मतदान केंद्र पर जाए। तो ये चुनाव आयोग ने पहले भी इस व्यवस्था को बिहार में ठीक किया, और हमेशा हर राज्य में जहां भी चुनाव होता है वहां पुनरीक्षण का कार्य होता है। तो ये पुनरीक्षण का कार्य यहां हो रहा है। इनको मूल बात ये है, सारे के पीछे की कारण ये है कि राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या उनके साथ चलने वाले अन्य दल हो, सबको एक ही बात लग रहा है कि हमारा हार तो सुनिश्चित है विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि बिहार की जनता तो विकास के साथ जाएगी, मोदी जी और नीतीश जी के साथ जाएगी। तो जब हम हार जाएंगे तो उसके बाद मीडिया के सामने आके तो बोलना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा। तो उस वक्त बोलने का आधार ही खड़ा कर रहे, तैयार कर रहे हैं कि उस वक्त कहेंगे हम कि हमको तो पहले से अंदाज था कि गड़बड़ हो रहा है, बेईमानी हो जाएगी। तो ये जहां हारने लगते हैं या जहां हार जाते हैं वहां इनको गड़बड़ दिखाई पड़ता है, और जहां जीत जाते हैं वहां सब मिल बैठ के रसगुल्ला खाते हैं।
आज महागठबंधन के नेता सड़कों पर है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होना है। उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर करवाया जाएगा उसको रोकेंगे, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो चाहे सड़क पर उतर के हो। नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति यदि आपको विश्वास होता तो आज सड़क पर गुंडागर्दी करने क्यों उतरते आप? जो दृश्य आज पूरे बिहार से निकल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये महागठबंधन के लोग जबरन प्रयास कर रहे हैं सड़क पर गुंडागर्दी करने का, लोकतांत्रिक तरीके से बंद के नाम पर अलोकतांत्रिक काम करने का। तो ये राज्य की सरकार तो इसे होने नहीं देगी, लेकिन इनके जो प्रयास हैं वो प्रयास बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं और ये लोकतांत्रिक तरीके में और संवैधानिक व्यवस्था में जो काम करना चाहिए उससे अलग हटके कर रहे हैं। आपको चुनाव आयोग के किसी निर्णय पे आपत्ति थी तो आप सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। चुनाव आयोग भी बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान से ही बना संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय भी उसी संविधान से बना संस्था है। तो यदि आपको सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात कहनी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने तिथि निर्धारित किया हुआ है, आप अपनी बात कहते तो आपको तो भरोसा केवल चुनाव आयोग पर नहीं है, ऐसा नहीं, आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए आप ये गुंडागर्दी वाला रास्ता अपना रहे हैं, आप प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसके माध्यम से दबाव का माहौल बनाना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र बहुत मजबूत है इस देश का, संवैधानिक व्यवस्थाएं और परंपराएं बहुत मजबूत हैं इस देश की। आपके ऐसे प्रदर्शनों से संवैधानिक संस्थाएं अपने सही निर्णय से डिगने वाली नहीं है। जो उनको सही निर्णय लगेगा वो करेंगे ही, लेकिन ये राजद कांग्रेस के लोग अराजकता फैला के राजनीति करते हैं। ये तस्वीर आज बिहार की जनता देख रही है। आखिर में एक सवाल है कि राहुल गांधी आज पटना में है, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों जो पटना के प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और लगातार कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया बिहार। ये उनको मालूम होना चाहिए था कि जिस राजद के साथ हाथ मिला के आज वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तेजस्वी यादव जी को आज बगल में लेके खड़ा है, उनके पिताजी के इतिहास को जरा पढ़ लेना चाहिए राहुल गांधी जी को। और उनके माताजी और पिताजी के समय में बिहार में किस जगह से अपराध नियंत्रित होता था और फिरौती और अपहरण होने, फिरौती की राशि और अपहरण होने के बाद के मामले कहाँ निपटाए जाते थे, जरा उनको समझ लेना चाहिए। और किस प्रकार से अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण उस वक्त मिलता था, ये समझ लेना चाहिए। तब इन लोगों को कोई बयानबाजी करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो राज चल रहा है उसमें अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता। सत्ता में बैठे लोग अपराधियों पे कार्रवाई करवाते हैं, अपराधियों को पकड़वाने का काम करते हैं और पुलिस तंत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उस समय तो थाना से लेके पटना तक राजद के जो अपराधी तत्व होते थे उनका सीधा सीधा दखल होता था। और आज कानून का राज है। जो मामला अभी हुआ है उस मामले पे हम सब लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं और हम सब लोगों की संवेदना उस परिवार के साथ है, सरकार की संवेदना। त्वरित कार्रवाई किया सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया और पकड़ा गया जो हत्यारा था। जिसने गोली चलाई उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जिसने हथियार दिया वो आया। तो ये एक एक काम सरकार स्पष्टता से कर रही है और प्रशासन और पुलिस तंत्र भी स्वच्छंद का अपने सरकार में वरिष्ठ सिंह